जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एनसीटी गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। एनसीटी एग्जाम के आज के क्लास में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पीएम ई विद्या पहल के तहत कक्षा 1 से 12 के लिए एक कक्षा एक चैनल, वन क्लास वन चैनल योजना का मुख्य उद्देश्य फोकस क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। केवल निजी स्कूलों को डिजिटल सामग्री प्रदान करना, रेडियो के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम सिखाना, सी है विशेष रूप से उन छात्रों तक पहुंचना जिनके पास इंटरनेट की सीमित पहुंच है, या केवल शहरी क्षेत्रों के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। देखो, ये क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आपको सुविधा है उसमें आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलो इसका आंसर आप लोग बता दूं मैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विशेष रूप से उन छात्रों तक पहुंचना जिनके पास इंटरनेट की सीमित पहुंच है। ये एक अच्छा एक चैनल योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि निष्ठा कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? निष्ठा कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? आपको बताना भी है कमेंट करके कि निष्ठा का फुल फॉर्म होता क्या है। ऑप्शन देख लो। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, या एकीकृत प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने के परिणामों में सुधार करना, स्कूलों में एक बुनियादी ढांचा का निर्माण करना, डी है विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना। तो निष्ठा कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? आप लोग इसका कमेंट आंसर कीजिएगा। तो चलो इसका देख लेते हैं आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकीकृत शिक्षक मीन्स होता है इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने के जो आउटकम होता है उसमें सुधार करना निष्ठा कार्यक्रम का मुख्य फोकस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन ये है कि प्रशस्त मोबाइल ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रशस्त मोबाइल ऐप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर व्हाट पर्पस इज द प्रशस्त मोबाइल ऐप यूज्ड? ऑप्शन ए है शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, बी है स्कूली बच्चों में विकलांगता की जांच में स्कैनिंग करने के लिए, या सी है मिड डे मील मध्याह्न भोजन के लिए, या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए। प्रशस्त मोबाइल ऐप के बारे में पूछ रहा है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे जो आप सोच रहे हैं वे होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि स्कूली बच्चों में विकलांगता की जांच करने के लिए इस मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रशस्त का। और विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं आपको भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है। विकलांगता विकलांगता के 21 टाइप हैं। कितने? 21 टाइप हैं। तो मोबाइल ऐप के प्रशस्त मोबाइल ऐप के द्वारा इसकी स्क्रीनिंग जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वयं पोर्टल के 4 चतुर्थांश 4 क्वाड्रेंट्स में क्या शामिल नहीं है? देखो ये शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। यहाँ देखना शामिल नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये नहीं शब्द कभी-कभी भूल जाते हो पढ़ना, तो गलत आंसर लगा देते हो, तो ये ध्यान रखना। चलो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ये है कि वीडियो व्याख्यान, वीडियो लेक्चर, बी है विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री, सी है छात्रों के लिए ऑफलाइन इंटर्नशिप या आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट परीक्षण, और ऑनलाइन चर्चा डिस्कशन फोरम। तो चलो इसका जो 4 चतुर्थांश है उसमें शामिल नहीं है, तो 3 तो इसमें से होगा और 1 नहीं है। तो नहीं वाला बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कह रहा है कि छात्रों के लिए ऑफलाइन इंटर्नशिप ये 4 कोऑर्डिनेट्स में शामिल नहीं है। बाकी आपका ए शामिल है, वीडियो लेक्चर, बी शामिल है स्टडी मटेरियल, और सी शामिल है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ये इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चन लगा के जाना इस क्लास के साथ, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। क्वेश्चन ये कि दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध ई
ईटीबी का फुल फॉर्म बताना है। ईटीबी का पूर्ण रूप क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक टीचर बुक या एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक, या सी है एसेंशियल टीचर बोर्ड्स, या एजुकेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो। ईटीबी दीक्षा पोर्टल के में उपलब्ध ईटीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? आपने पढ़ा होगा तो आपने दीक्षा के बारे में, तो ये आप आंसर लगा सकते हो। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कह रहा है एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक। ये ईटीबी का फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 वाला क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पीएम ई विद्या के तहत DAISY तकनीक का उपयोग किनके लिए किया जाता है? ये बताना है आपको। ऑप्शन आपसे देख सकते हो, मेधावी छात्रों के लिए, या दृष्टि बाधित या स्वर्ण बाधित। दृष्टि बाधित मीन्स जो आँख से जिनको दिखता नहीं है, जो ये विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, और स्वर्ण बाधित हियरिंग इम्पेयर्ड जो सुन नहीं सकते हैं। सी कह रहा है कि केवल कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए है, या शिक्षकों को के वेतन प्रबंधन के लिए। DAISY तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीएम ई विद्या के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी कह रहा है कि दृष्टिबाधित और स्वरबाधित छात्रों के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आपको DAIS का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। डी से होता है डिजिटल, डिजिटल, और ए से हुआ एसेसिबल, एसेसिबल, आई से हुआ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, और सी एस से हुआ सिस्टम, या वाई भी है तो सिस्टम, डिजिटल एसेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी फुल फॉर्म आप नोट कर लो कहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके सामने है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, निष्ठा 2.0, 2.0 की बात हो रही है, 2.0 की बात हो रही है। निष्ठा 1.0 भी था। विशेष रूप से किस स्तर, किस लेवल के शिक्षकों के लिए शुरू किया गया था? पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, या उच्च शिक्षा स्तर, प्राइमरी, प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, या हायर एजुकेशन लेवल। चलो बता दो आप लोग इसका आंसर कमेंट में। आप लोग आंसर मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोग बता सकते हो, लिख सकते हो। चलो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माध्यमिक स्तर के लिए, सेकेंडरी लेवल के लिए निष्ठा 2.0 ये शिक्षकों के लिए शुरू किया गया था। अब बात आता है कि निष्ठा, निष्ठा 1.0 किसके लिए है? चलो ये आपको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये निष्ठा 1.0 किसके लिए है? तो निष्ठा 1.0 जो था, ये था आपका ये था प्राइमरी, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए, प्राइमरी लेवल के, प्राइमरी लेवल के लिए, ये प्राइमरी लेवल के लिए था। और निष्ठा 2.0 जो है, वे आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया था। देखो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये 2.0 जो है, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, क्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक ये लेवल के लिए है। सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी लेवल के लिए ये है 2.0, निष्ठा 2.0, निष्ठा 1.0 ये प्राइमरी लेवल के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दीक्षा के संदर्भ में क्यूआर कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्यूआर कोड, एक आप पेमेंट के लिए भी क्यूआर कोड का यूज होता है। एक बुक में भी आपने देखा होगा, टेक्स्ट बुक में इस प्रकार का टेक्स्ट बुक होता है, और उसमें कंटेंट लिखे होते हैं, और साइड में कहीं क्यूआर कोड बना होता है। क्या बना होता है? क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है कि शिक्षकों के ऑनलाइन भुगतान के लिए, डिजिटल सामग्री को सीधे पाठ्य पुस्तकों से जोड़ने के लिए, या स्कूल में एडमिशन के लिए, या केवल स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए। तो देखो क्यूआर कोड का प्रयोग जो किया जाता है, आपने देखा होगा बुक में, तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आपने जो सोचा है वही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका बी कह रहा है। बी क्या कर रहा है? डिजिटल सामग्री को सीधे पाठ्य पुस्तकों से जोड़ने के लिए, टू लिंक डिजिटल कंटेंट डायरेक्टली विद द टेक्स्ट बुक।
जब ये QR कोड को जब आप स्कैन करते हैं तो आप सीधे दीक्षा पोर्टल पे से संबंधित वीडियो या नोट्स पे पहुंच जाते हैं। दीक्षा के संदर्भ में ये QR कोड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है 9 नंबर का क्वेश्चन। स्वयं का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय समन्वय को 5, 20, 7, 9 या 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा। चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 9, सी होगा 9। अब 9 जो है ये कोऑर्डिनेटर्स है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि नाम के बिना ये क्वेश्चन अधूरा है। तो 9 कोऑर्डिनेटर्स कौन है वे भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है NPTEL, दूसरा है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, थर्ड जो है CEC, नंबर 4 जो होगा वे होगा NCERT का फुल फॉर्म याद कर लेना आप लोग। और नंबर 4 है NIOS नेशनल ओपन स्कूल जो होता है। और 5 नंबर पर देखोगे तो इग्नू भी ओपन यूनिवर्सिटी है। और 6 नंबर पे है IIMB। और 7 नंबर पे आपका होगा NITTR। 8 नंबर पे है AICTE। तो क्या छूट गया यहाँ पे, गलत हो गया था हमारा। ये 4 की जगह 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 9। ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है जो स्वयं के संचालन के लिए ये राष्ट्रीयकृत कोऑर्डिनेटर्स हैं जिसकी संख्या 9 है। तो ये नोट भी कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि PM ई विद्या कार्यक्रम के कार्यक्रमों के लिए कौन सी नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है AICTE, NCERT और शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग या सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी है NCERT और शिक्षा मंत्रालय। ये नोडल एजेंसी जिम्मेदार है PM ई विद्या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए। कार्यान्वयन मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए था। 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक से शेयर कर लेना। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये 3 किताबें आ चुकी हैं सी की पब्लिकेशन की। पहली किताब जो है वे देख सकते हो हिंदी भाषा और साहित्य के लिए और संचार के लिए हिंदी, दोनों दोनों एक ही बुक में है। इसमें आपको 16 प्रैक्टिस सेट साथ में PYQ भी मिलेगा और फ्री बूस्टर रिवीजन पॉइंट्स भी है। इसके अलावा संचार के लिए हिंदी भी के लिए गाइड आ गया है जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पूरी तरह से ये सभी पॉइंट पर नोट्स दिया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, PYQ भी दिया है। एक और बुक है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए है, इसमें PYQ भी है और आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी है। बुक लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सब बातें लिखी हैं कैसे आप बुक खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।